30 दिसंबर को जिला पार्षद अध्यक्ष का चुनाव होना है। लोगों का ये मानना है कि इसमें धन बल का काफ़ी प्रयोग होगा। मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं बिहार टुडे 24। मौसम सर्द है लेकिन चुनाव की वजह से अररिया का माहौल बिल्कुल गर्म है। इन दिनों अररिया में जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर घर घर तक लोगों की जुबान तक, वो सिर्फ एक चर्चा है कि जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, पप्पू अजीम साहब 2 बार चेयरमैन रहे, 2 बार उनकी पत्नी चेयरमैन रही, 5वां बार चेयरमैन पद का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अररिया में एक है फैसल जावेद यासीन, अररिया के मुद्दा फाउंडेशन चलाते हैं। उनकी पत्नी इस बार जिला परिषद चुनी गई हैं। वो भी जिला परिषद अध्यक्ष के पद के पे दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है आज सोशल मीडिया के माध्यम से कि धन बल की राजनीति कर करके चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं, जिला परिषद चुने गए हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं क्षेत्र संख्या 11 से ये दूसरी बार जिला पार्षद चुना गया हूँ। क्षेत्र संख्या 18 जिससे फैसल जावेद की धर्मपत्नी है, वहाँ से मेरी धर्मपत्नी भी जिला पार्षद रही हैं। इस बार भी जिला पार्षद का चुनाव गर्म है, सही बात है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ नए लोग जो चुन कर आए हैं, आज हमने उनका एक इंटरव्यू सुना, खुद उन्होंने अपना बयान दिया है फैसल जावेद यासीन ने। वाक़ई ये बयान बड़ा दुख हुआ सुनकर कि डायरेक्ट इन्होंने पार्षदों पे आरोप लगाया है। एक गरिमा वाला पद, उन्होंने खुद कहा है कि ये पद गरिमा वाला है, और इस गरिमा वाले पद पे इतना गंभीर आरोप, निराधार आरोप है जिसका कोई आधार नहीं है। इस आरोप को लगाकर पार्षदों के छवि को धूमिल करना, उनके छवि पे उंगली उठाना, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जहाँ तक पार्षद चुनने और न चुनने का सवाल है पार्षद के अध्यक्ष को, तो ये तो एक परंपरा है और नियमतः इनका चुनाव होना है। आप कितनों ही डंका के चोट पे कह लें कि मेरे साथ समर्थन है, उनके पास समर्थन है, ये कहने से नहीं होता है। तो हाउस फैसला करता है कि समर्थन किनके पास है। आप मुझे ये बताएं कि जिला परिषद के इस वक्त कितने दावेदार हैं, और जिस तरह से फैसल जावेद ने, क्योंकि वो तो प्रत्याशी होंगे नहीं क्योंकि जिला परिषद है नहीं वो, उनकी पत्नी जिला परिषद है, तो उन्होंने जो आरोप लगाया है, बिल्कुल खुले आरोप लगाया कि जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके की खरीद बिक्री की जा रही है। आपके साथ किस तरह का ऑफर आया और कितने लोगों ने आपको ऑफर पेश किया अब तक? ऑफ़र तो दूर की बात है। हमें लगता है कि फैसल जावेद साहब ने जो आरोप लगाया, खुद तो डायरेक्ट वो पार्षद है नहीं, उनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, और वो आज पता चला कि वो कैंडिडेट हैं। उन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मैं कैंडिडेट हूँ और मैं धन-बल की राजनीति नहीं करता हूँ। तो सवाल है कि धन बल की राजनीति कौन करता है, आई डोंट नो, बट के हमें किसी का ऑफ़र अब तक नहीं आया। मैं पप्पू अजीम के साथ हूँ, इस वजह से साथ हूँ कि वो लगातार चेयरमैन रहे हैं। मेरा उनसे एक अपना एक गंभीर रिश्ता है और एक बहुत गहराई से रिश्ता है, और हमको लगता है कि अगर पूरे बिहार में कोई दबंग और गंभीर अनुभवी पार्षद हैं, दबंग उस मामले में कि अफसरों से मुकाबला करने, पार्षदों को हक और हकूक दिलाने के लिए दबंग की बात मैंने कहा है, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। दबंग उस माने में अगर हैं तो बिहार में इकलौता जिला अध्यक्ष जिला परिषद का है जो दबंग है, और वो सबसे बड़ी खूबी जो उसमें है, हम इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि मैं बचपन से राजनीति 1988 से करता हूं, और मैं उसके साथ इसलिए हूं, मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है कि जिस तरह मैं राजनीति करता हूं, बगैर जात पात, बगैर धर्म, बगैर छुआछूत, बगैर ऊंच नीच का, वही राजनीति पप्पू अजीम करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल की उसमें आप भी दिख रहे हैं, कि एक भोज के नाम पे बुलाया गया और तस्वीर वायरल कर दी गई कि यहाँ पे लोगों ने समर्थन किया। तो क्या वो दावत था या फिर बहुमत सिद्ध करने के लिए एक बैठक थी? ये है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। पिछले दिनों उन्होंने भी बहुत पार्षदों का फोटो वायरल किया, पार्षद से घर पे मिलने गया, फोटो ले लिया, उन्होंने वायरल कर दिया, और उन्होंने ये दावा किया कि ये पार्षद मेरे साथ है। ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, आपने शुरू किया है। और पप्पू अजीम ने एक भोज का आयोजन किया था, उन्होंने कहा कि मैं एक भोज रख रहा हूँ, आप आएँ और हमारा भोज को कबूल कीजिए। जिनको कबूल हुआ वो लोग गए हैं, वहाँ कोई ना तो राजनीति की बात हुई है और ना कोई ऐसी बात हुई, लोग भोज खाए, गेट टुगेदर हुआ, उन्होंने सम्मान दिया,
उन्होंने लोगों ने सम्मान लिया और लोगों ने उसके प्रति पूर्ण आस्था, लोग खुद उनके प्रति आस्था जगाया। उन्होंने किन्हीं को नहीं कहा कि मैं कैंडिडेट हूं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ जो 21 लोग जमे हैं, आप 21 पार्षद जो माननीय पार्षद जमे हैं, अगर इनमें कोई कैंडिडेट होना चाहते हो, अनुभवी हो और मुझे लगेगा कि जिला चला ले, मैं उनको माला पहना देता हूँ। तो वहाँ धन बल की बात कहाँ होगी। फैसल जावेद यासीन ने जो लाइव आकर के आज कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर बिना धन बल के कोई आते हैं चेयरमैन बनने के लिए तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर बिना धन बल की राजनीति हो रही तो फिर फैसल यादव को सपोर्ट लेना चाहिए, फैसल यासीन का। धन बल की जो राजनीति हो रही है तो धन बल की राजनीति तो हो ही रही है, पर शगुफ्ता अजीम बगैर धन बल की राजनीति करते हैं। हमने तो फैसल जावेद का ऑफर दिया था कि चलो मेरे साथ शगुफ्ता अजीम के यहाँ। उन्होंने पुराने रंजिश को दिखाकर रंजिश की राजनीति लड़ रहे हैं। वो पुरानी रंजिश, उन्होंने शायद दुकान को भी लफड़ा हुआ था जिला परिषद को, वो मांग रहे थे, पप्पू अजीम ने शायद देने से इनकार किया। पप्पू अजीम ने कहा कि एज पर रूल, अगर आप आते हो तो आप दुकान ले लो, एज पर रूल नहीं आते हो तो हम दुकान नहीं दे सकते। वो पुरानी लड़ाई को लेकर आज सड़क से सदन तक वो लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पप्पू शगुफ्ता अजीम कोई धन बल की राजनीति नहीं कर रहा है, हम तो ये जानते हैं। और जहाँ तक स्कीम की बात उन्होंने कहा, मैं सुना था कि स्कीम में पुल अगर कोई पैसा लेके चुनकर आएगा और वो जाएगा तो पुल घटिया बनेगा। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि धन बल की राजनीति पर जो पार्षद अध्यक्ष बनेंगे, वो जो पैसा लगाएंगे वो पैसा फिर पुल से निकालेंगे, सड़क से निकालेंगे, योजना से निकालेंगे। ये आरोप लगाया है, इस पे क्या कहेंगे। हमको तो लगता है धन बल की राजनीति पप्पू अजीम ने कभी नहीं किया, मुझे याद ऐसा है। मैं 3 बार उनके साथ, ये तीसरा लेकिन मार्केट में चर्चा है कि 5 से 7 लाख रुपए में पार्षद खरीदे जा रहे हैं। आपको दूसरा भाजपा वाले लोग खरीद रहे होंगे, हमको लगता है। जो भाजपा वाले को पैसा है, भाजपा वाले तो खरीदने का काम करते हैं। पप्पू अजीम तो ऐसा काम कभी नहीं किया है। और हमें लगता है आज तक हमको 50,000 रुपये का भी ऑफर नहीं मिला है, तो 5 लाख तो बहुत बड़ी बात है, हमको लगता है। और जो पार्षद चुन के आए हैं, जिनके जो तूफानी साहब है, जिनके छप्पर पे हमको लगता है घास नहीं है, वो ये है प्लास्टिक दिया हुआ है। मेरे घरों में प्लास्टर नहीं है। हम जैसे गरीब लोग जीत कर आए हैं, उनके लिए 5 लाख तो बहुत अनमोल चीज़। हमें तो 50,000 भी दिखने को नहीं मिला। मतलब धन बल की राजनीति को आप नकार रहे हैं सिरे से। और ये बड़ी घटिया बात है कि एक सम्मानित पार्षद के पति कह रहे हो कि दूसरे पार्षद बिक रहे हैं, यानी उनको भी अपना बिकने का या डाक लगाने का लगता अरमान है। भाजपा लंबा डाक दे रहा है और वो भाजपा के इशारों पर हमको लगता है कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं पार्षदों को, पार्षद को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ताकि वहां से हटकर पार्षद एक लंबे सौदे में, जो भाजपा वाले लंबा सौदा करते हैं 15 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ सौदे में जाए, वो अब अच्छे और सच्चे पार्षदों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप फैसल जावेद पर है कि वो दिग्भ्रमित करके भाजपा खेमा में यहाँ के लोगों को, अच्छे और सच्चे पार्षद को ले जाना चाह रहे हैं। किसी के भोज में चले गए तो खरीदने की बात हो गई। वही तो भोज के बारे में बता रहे हैं। तो भोज तो मैं स्वीकार रहा हूँ कि भोज आप फैसल जावेद भी भोज करेंगे, मैं लोग कल उनके भोज में जाऊंगा, कल वो भोज करें, मैं उनके भोज में कल जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि उस दिन भोज था और भोज में पार्षद गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पार्षद हमारे समर्थन में आए। तो दोनों बात तो आप ही बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता रहे हैं और फिर आप यहाँ बता रहे हैं कि नहीं वो भोज था। मैं तो आरोप जो फैसल यासीन ने लगाया, यही आरोप लगाया कि आपने भोज के नाम पर लोगों को बुलाया और दिखा रहे हैं कि मेरा समर्थन में ये लोग आए हैं। आई डोंट नो, बट कि हम ये जानते हैं कि जो भोज में आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू ने बुलाया, जो माननीय पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भोज में बुलाया था। लेकिन भोज में उनके व्यवहार से और पुराने जो पार्षद थे उनके व्यवहार से, सब पार्षद जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि ये इन्हीं को समर्थन किया जाए। क्यों वो अपने मुंह से बोले, उससे पहले हम लोग उनको माला पहना के उनको समर्थन देने का ऐलान क्यों नहीं कर दें। पार्षदों ने उनको माला पहना कर समर्थन देने का ऐलान किया था, पप्पू अजीम ने समर्थन लेने का कहीं नहीं किया। अगर ऐसी बातें हैं तो वो दें और मैं आज तब फैसल जावेद के साथ या दूसरे दल के साथ चला जाऊंगा, ऐसा को प्रूव होगा तो। वरना ये छोटी छोटी बातें करके पार्षदों को अपमानित करना, ये मानहानि का मामला बनता है। और ऐसा ना हो कि फैसल जावेद की छोटी छोटी हरकतें मानहानि तक का मामला चला जाए। आखिर में एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि फैसल यासीन ने आखिर में जो आरोप लगाया है, उन्होंने ये लगाया कि जो पूर्व में पार्षद थे वो इस बार चुनकर नहीं आए। इसकी वजह भी धन बल की राजनीति को वो बता रहे हैं। और इस बार भी देखा जा रहा है कि 30 में से तकरीबन 25 पार्षद जो आए हैं वो नए चुनकर आए हैं, सिर्फ 5 ही पुराने आए हैं। तो क्या धन बल की राजनीति की वजह से? और दूसरा ये उन्होंने आरोप लगाया कि जो जिला परिषद अध्यक्ष में पप्पू अजीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, पप्पू अजीम उनके साथ भेदभाव करते हैं योजनाओं में, क्योंकि आप भी इसमें रह चुके हैं पहले पार्षद। तो योजना का क्या मामला है इसमें? मेरा आरोप पप्पू अजीम पर सीधा है
और पहले भी हम लोगों ने पप्पू अजीम पे या फैसल पे? न पप्पू अजीम पे आरोप है कि वो जब वोट लेते हैं तो 20 पार्षद, 21 पार्षद, 19 पार्षद उनको वोट देते हैं, लेकिन जब योजना बंटवारे की बात आती है तो किलो तराजू पे पासंग देखकर बराबर योजना वो सबको देते हैं। ये लड़ाई हम लोगों ने हमेशा पप्पू अजीम से लड़ी है कि हम लोग समर्थन में रहते हैं और आप इक्वल डिवाइड करते हैं योजनाओं को, ये फिर पार्षद आपके साथ क्यों रहे? तो वो हमेशा, क्योंकि बहुत गंभीर लोग हैं, उन्होंने हमेशा पार्षदों को समझाने का काम किया है कि देखिए सब जीत कर आए, वोट देना ना देना अलग बात है, सबको विकास देना है, सब क्षेत्र में विकास देना है, ये हमेशा उन्होंने किया, इसके लिए बदनाम रहा है। अगर फैसल जावेद यासीन ये आरोप लगाते हैं कि वह पक्षपात करते हैं, तो मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ कि एक कलिक पार्षद रहे पिछले दिनों और आज भी पार्षद है आकाश साहब लगभग 1 करोड़, हमको लगता है समथिंग 50 लाख की योजना उन्होंने किया है। अगर सबको बराबर योजना नहीं देते तो 50 लाख की योजना आकाश जी क्यों करते? और आकाश जी आज ये र्यूमर फैला रहे हैं कि उन्होंने योजना नहीं दिया और योजना में भेदभाव करते हैं। ये कतई हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है और निराधार आरोप है। फिर निवर्तमान पार्षद जीत कर क्यों नहीं आए? 6 पार्षद जीत के हैं और 3-3 बार जीत के हैं, एक तो 5-5 बार जीत कर आए हैं। काम कीजिएगा तब न जीतिएगा। योजना का पैसा उठा के खा लीजिएगा और ब्लॉक के दलाली के नाम पे पैसा लीजिएगा, थाने के दलाली के नाम पे पैसा लीजिएगा, तो पब्लिक का कैसे जीता देगा? मैं तो 3 बार जीत के आया हूँ। आरोप तो यही लगा रहा है फैसल ना कि जो पार्षद जीत करके आते हैं वो पैसे बिक जाते हैं चेयरमैन सीट के लिए। आरोप लगाना बड़ा आसान है, जन आधार बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आज आरोप मोदी जी पे लगता है कि हर चीज़ महंगा हो गया, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो मोदी जी को बहुमत आता है। जन आधार और आरोप 2 अलग अलग चीज़ है। लास्ट में आपसे एक सवाल लेंगे, निजी सवाल है। आप पे भी आरोप लग रहा है कि आपको उपाध्यक्ष का सपना दिखाया गया, जिस वजह से आप पप्पू अजीम के साथ हैं। मैं तो उपाध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ और एक दफ़ा पहले भी था। सपना कौन दिखाएगा? सपना कोई नहीं देगा। आपको टैलेंट होगा, आपको बल होगा, आपको पार्षद चाहेंगे, आप पार्षद के दिल को जीतेंगे, पार्षद को लगेगा कि आप एबुल हैं तो आप उम्मीदवार होइएगा, नहीं लगेगा नहीं होगा। सपना क्या होता है? अध्यक्ष की बस की बात है किसी को उपाध्यक्ष बना? कटा नहीं। अध्यक्ष को अपने बस की बात नहीं अध्यक्ष बनाओ, दूसरे को उपाध्यक्ष कैसे बना देगा? ये सपना गलत है। ये तो एक हसीन सपना, क्या कहता है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना होता है, ये सब कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इश्तियाक आलम साहब, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, तमाम सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ कुछ और भी पार्षद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या धन बल की राजनीति जिला परिषद अध्यक्ष के लिए की जा रही है या फिर मुद्दों के नाम पर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है।